हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के बारे में। इज द रिस्पॉन्सिबल फॉर द मैनेजमेंट ऑफ द हेल्थ केयर वेस्ट जनरेटेड विद इन द फैसिलिटीज इंक्लूडिंग एक्टिविटी टेकन बाय देम इन द कम्युनिटी। द हेल्थ केयर फैसिलिटी और जनरेटिंग द वेस्ट रिस्पॉन्सिबल फॉर द सेग्रीगेशन। जो हमारे हेल्थ केयर फैसिलिटी होती है, जो भी हॉस्पिटल्स होते हैं, क्लिनिक होते हैं, उनके वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं उसके सेग्रीगेशन, कलेक्शन, इन हाउस ट्रांसपोर्टेशन, प्री ट्रीटमेंट of waste to storage of waste before such waste is collected by the common biomedical waste treatment facility। सारी जो भी हमारा वेस्ट जनरेटर होता है, जो भी हॉस्पिटल से वेस्ट निकलता है बायोमेडिकल वेस्ट, उसकी ही जिम्मेदारी होती है उसको डिस्पोजल करने की। आइदर वो कॉमन बायोमेडिकल वेस्ट ट्रीटमेंट फैसिलिटी ले, आइदर वो खुद से करे, उसकी खुद की जिम्मेदारी है उसको डिस्पोजल प्रॉपर करे। Thus, the proper management of waste in healthcare facility, the technical requirement of the waste handling, and needed to the understood the prescribed by the category of staff in according to the biomedical waste management rule 2016। तो प्रॉपर वेस्ट मैनेजमेंट करने के लिए हेल्थ केयर फैसिलिटीज को टेक्निकल रिक्वायरमेंट होती हैं, जो कि कॉमन वेस्ट मैनेजमेंट फैसिलिटी प्रोवाइड करके थर्ड पार्टी उसको ऑपरेट करती है और उसका वेस्ट ले जाके प्रॉपर डिस्पोजल करती है। बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट करता है, उसको ऑथराइजेशन दिया जाता है। अगर वो प्रॉपर वेस्ट का डिस्पोजल करे, ट्रीटमेंट करे, उसको ऑथराइज पर्सन बनाया जाता है, ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप ऑथराइज हो बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल 2016 के थ्रू। ऑथराइजेशन क्या होता है? इट्स मीन्स परमिशन ग्रांटेड बाय द प्रेस्क्राइब्ड अथॉरिटी for the generation, collection, reception, storage, transportation, treatment, processing, disposal or any other form of the handling biomedical waste in the accordance with the rule guideline issued by the central or state pollution control board। तो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड या सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ऑथराइजेशन देती है, ग्रांट करती है कि आप उसको जनरेट करोगे और कलेक्शन, रिसेप्शन, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन जो भी आप कर सकते हो उसको करोगे और proper disposal करोगे। finally the quantity of such waste around the 10 to 15% of the total waste generated from the healthcare facility। ये जो waste होते हैं total 10 to 15% होते हैं only। these waste consist of the material which have been the contact with the patient। जो material होते हैं patient से related होते हैं, जैसे patient का blood हो गया, secretion हो गया, infected part, biological liquid such as the chemical, medical supplies, medicine, lab discharge, shops, metallic and glassware, plastic, etc. These are the some part of patient which considered as the biomedical waste। Biomedical waste management rule 2016 categorized in the four category: yellow, red, white and blue। चार कैटेगरी में इसका सेग्रीगेशन करते हैं। जो येलो कैटेगरी है, येलो कैटेगरी में ह्यूमन एनाटोमिकल वेस्ट का सेग्रीगेशन करते हैं। उसमें ह्यूमन टिश्यूज, ऑर्गन, बॉडी पार्ट एंड फेटस below the viability period। This include the placenta and etc. tooth। type of the bag container collect the waste, yellow colored non chlorinated plastic bag and store in the yellow color container। ये सब जो हमारे एनाटोमिकल वेस्ट होते हैं, ह्यूमन टिश्यूज होते हैं, आर्गन होते हैं, बॉडी पार्ट होते हैं, प्लेसेंटा, एक्सट्रेटा, टूथ, ये सब येलो कलर के बैग में सेग्रीगेट करके रखते हैं। और दूसरा कलर है रेड कैटेगरी कलर। रेड कैटेगरी के कलर में क्या क्या आता है? इसमें कंटामिनेटेड रिसाइक्लेबल वेस्ट कंटेनिंग द प्राइमरी प्लास्टिक जनरेटेड फ्रॉम द डिस्पोजेबल। जो भी डिस्पोजेबल आइटम है, टर्बिंग बॉटल्स, इंट्रावेनस ट्यूब्स, सेट ऑफ द कैथेटर्स, यूरिन बैग, सिरिंज विदाउट नीडल, ये सब सारी चीज़ें हम रखते हैं रेड कैटेगरी के बैग में। दिस इंक्लूड द वेस्ट पाइपेट टिप्स, पाइपेट, एपन ड्रॉप, रबर, ट्री ड्रेन, ऑक्सीजन मास्क। दीज आर द, ये सब सारी चीज़ें जो भी रिसाइकलेबल है रेड कैटेगरी के बैग में डालते हैं। अब है वाइट कैटेगरी बैग। वाइट कैटेगरी सेग्रीगेशन में विच वेस्ट कंप्राइज द नीडल। जो भी हमारी नुकीली चीज़ें, नीडल, सिरिंज, फिक्स्ड नीडल, नीडल फ्रॉम द टिप कटर, बर्नर, स्केपेटल ब्लेड, स्केलेप स्केल scalpels, scalpels, blades or any other contaminated sharp object other causes the puncture or cuts। These include the waste sharp such as the lumbar puncture needle, trocar, cannula, IABP cannula, अल्ट्रास्कोपी ब्लेड। ये सब जो भी नुकीली चीज़ें हैं
उसको हम वाइट कैटेगरी के रखते हैं। जो भी इसका बैग होना चाहिए पंचर प्रूफ होना चाहिए, लीक प्रूफ होना चाहिए, टेम्पर प्रूफ होना चाहिए, फिर जाके हम वाइट कैटेगरी को के बैग में रखते हैं। तो वेस्ट सेग्रीगेशन जो होता है 4 हैं हमारे टोटल। एक ब्लू भी है जिसको मैंने नहीं बताया, इसमें इन्फेक्टेड प्लास्टिक, सिरिंज, ग्लोव्स जो कि हमने इसमें मिक्स कर दिया है। लेकिन ये जो 4 कैटेगरी होते हैं, तो टोटल जो नॉन इन्फेक्टेड वेस्ट होते हैं, साइटोटॉक्सिक ड्रग, केमिकल वेस्ट, इसको रखते हैं ब्लैक में। ये जनरल वेस्ट में इसका सेग्रीगेशन होता है, इनको हम लैंडफिल कर सकते हैं। और जो रेड कैटेगरी में होता है ऑटोक्लेव करते हैं या डीप ब्यूरिल करते हैं उसके बाद। और प्लास्टिक कंटेनर जो होता है इसको डीप ब्यूरिल कर देते हैं। ब्लू जो होता है डिसइंफेक्ट 1% क्लोरीन के साथ डिसइंफेक्टेड करते हैं, फिर इसको रिसाइकिल कर लेते हैं। और वाइट प्लास्टिक जो होता है शार्प पिट में इसको डाल देते हैं। ये हमारी कॉमन ट्रीटमेंट फैसिलिटी के थ्रू ये काम करते हैं। धन्यवाद।